यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है। तो जब हम 1 मोल गैसियस आयंस को डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो इस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है या अब्जॉर्ब होती है उसको हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन कैसे बनता है, इसके लिए एग्जांपल देखेंगे। H पॉजिटिव आयंस, ठीक है, इसको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो H3O पॉजिटिव बनेगा। इस टाइम जो हीट रिलीज होगी वो -1071 किलो जूल पर मोल होगी। अब क्योंकि आयन का तो हमने 1 मोल लिया है गैसियस आयंस का, अब जब हम इसके अंदर वाटर डालते हैं, ठीक है, शुरू में क्या होता है कि हीट अब्जॉर्ब हो रही होती है, हम वाटर डालते रहते हैं तो हीट अब्जॉर्ब हो रही होती है, और जब हम इतना वाटर इसके अंदर डाल देते हैं कि हीट रिलीज होना शुरू हो जाए तो इस सॉल्यूशन को कहते हैं कि ये सॉल्यूशन इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन बन गया है। अब हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड किस पे करती है, चार्ज टू साइज रेशो में। यानी अगर हमें चार्ज पता होगा, चार्ज ज़्यादा होगा जिस एटम का, ठीक है, जिस पे चार्ज ज़्यादा होगा जिस स्पीशी पे, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, और जिसका साइज़ जो है वो ज़्यादा होगा हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की। तो देखें एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, और इसकी कम, और सोडियम की उससे भी कम। अब यहाँ पे ये चीज़ भी है कि मतलब इनका साइज़ कम है, साइज़ कम है तब भी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। जब हम पीरियड्स में लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो साइज़ कम होता जा रहा होता है, तो इसी साइज़ कम होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। और ग्रुप्स में हम जब टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो इस क्या होता है, साइज़ बढ़ता है, तो साइज के बढ़ने से हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। साइज जितना कम होता है और चार्ज ज़्यादा होता है उतने वाटर मॉलिक्यूल्स आके इनके साथ अटैच हो जाते हैं। जैसे Al पॉजिटिव 3 है ना, तो इसका साइज कम है, चार्ज ज़्यादा है, तो यहाँ पे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल इसकी सराउंडिंग में आ जाएंगे इस तरह से, तो इसलिए इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। थैंक यू सो मच।